13 जनवरी से शुरू होकर 45 दिन चलने वाला महाकुंभ मेला कई हफ्तों की तैयारी के बाद शुरू हो गया है। मंगलवार को कुंभ मेले में मकर संक्रांति के मौके पर पहला शाही स्नान हो रहा है। यूपी के प्रयागराज में करीब 20 वर्ग किलोमीटर में फैला एक अस्थायी शहर बसाया गया है। गंगा के ऊपर कई पीपा पुल बनाए गए हैं। रेत और लोहे की चादरें डालकर सड़कें बनाई गई हैं ताकि लोगों के साथ गाड़ियां भी चल सकें। संतों के शिविर बनाए गए हैं जिसमें संत अपने भक्तों के साथ उनमें मौजूद हैं, लेकिन सन्यासियों की मीडिया कवरेज की चकाचौंध के परे देखें तो आपको नजर आएंगे सिरों पर और बगल में गठरियां दबाए मेले में चले आ रहे लाखों कल्पवासी पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक यहीं रहेंगे। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए 1 महीने तक वे गंगा के किनारे ही सामान्य शिविरों में रहेंगे। रोज सुबह संगम में डुबकी लगाएंगे। दिन में सिर्फ एक बार भोजन करेंगे, पूजा करेंगे, संतों की बातें सुनेंगे और कल्पवास का अंत होने पर जो भी यहाँ लेकर आए थे उसे दान कर लौट जाएंगे। इस बार मेले से 25,000 करोड़ रुपए की कमाई होने का जो अनुमान है वो इस तरह से इन्हीं कल्पवासियों की आस्था पर टिका है। संगम तक पहुँचने के लिए नाव वालों की कमाई भी इन्हीं से होगी। अर्पण करने के लिए चढ़ावा भी यही खरीदेंगे। नाश्ते के स्टॉल से कचौरियाँ और चाय भी इन्हीं के दम पर बिकेंगी और ठेलों पर से पेठे, रेवड़ी और गजक भी यही लेंगे। मोटी कमाई लग्जरी टेंटों से और कमरों का किराया कई गुना बढ़ा चुके होटलों से जरूर होगी, लेकिन उनका इस्तेमाल करने वाले जिस मेले का आनंद लेने आए हैं उस मेले का अस्तित्व कल्पवासियों की आस्था से है। लेकिन ज़रा कल्पना कीजिए कि कल्पवासी भी अगर अपना पूरा साल अपने अपने काम को ही समर्पित कर दें और कल्पवास का यह 1 महीना कुंभ के लिए नहीं निकालें तो क्या होगा। क्या हफ्ते के 7 दिन दफ्तर में काम करने की सलाह देने वाले बड़े बड़े कंपनियों में बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग एक मेले को 1 महीने का समय देने की इस तत्परता को समझ पाएंगे। इसी तत्परता में आध्यात्म के अलावा कहीं न कहीं वर्क लाइफ बैलेंस का भी संदेश छिपा है। सर्दियों के जाने और बसंत के आने के बीच के इस मौसम में मेले के आयोजन की भारत के कई राज्यों में परंपरा है। प्रयागराज में भी हर साल संगम के तट पर माघ मेले का आयोजन किया जाता है। यही माघ मेला हर 12 सालों पर कुंभ मेले का रूप ले लेता है, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने अब महाकुंभ का नाम दे दिया है। यह सर्दियों की फसल की कटाई और गर्मियों की फसल की बुआई के बीच का समय होता है। किसान परिवार इस समय को अगले कृषि मौसम के लिए खुद को तैयार करने में बिताते हैं और मेले में शामिल होना इस तैयारी का हिस्सा रहा है, क्योंकि मेलों का मतलब है काम से ब्रेक लेना, अपनों के साथ समय बिताना, हंसना बोलना, नाचना गाना और जीवन के उन पहलुओं से एक बार फिर रूबरू होना जिनसे जीवन की आपाधापी में संपर्क टूट जाता है। इस संपर्क को दोबारा बनाने को आज खुद को रिचार्ज करना कहा जाता है, लेकिन माघ मेलों की परंपरा में इस रिचार्ज का दर्शन सदियों से घुला मिला हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।